ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जब भी हम मैथमेटिक्स और पेडागॉजी की ऐतिहासिक जड़ों के बारे में सोचते हैं, तो भारत के स्वर्णिम युग को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का हमारा फोकस भास्कराचार्य II की मैथमेटिकल और पेडागॉजिकल लेगेसी पर है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स या बोरिंग कैलकुलेशंस का खेल नहीं है, बल्कि ये सीखने और सिखाने की उस अद्भुत कला के बारे में है जिसने सदियों पहले ही एजुकेशन का पूरा रूप बदल कर रख दिया था। जरा सोचकर देखें, एब्स्ट्रैक्ट मैथ कॉन्सेप्ट्स को कोई रिलेटेबल कैसे बना सकता है। आज के टाइम में स्टोरी टेलिंग के जरिए पढ़ाना बहुत मॉडर्न और कूल माना जाता है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि अलजेब्रा जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को कहानियों और कविताओं के जरिए समझाना ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक 900 साल पुरानी टेक्निक है। सच में ये दिमाग घुमा देने वाली बात है कि उस जमाने में एजुकेशन को इतना क्रिएटिव कैसे बना दिया गया था। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उसी लॉजिकल सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगे जिसके लिए भास्कराचार्य की टेक्स्ट बुक्स बहुत मशहूर थीं। पहले हम बात करेंगे मीट द मास्टर एजुकेटर, फिर 3 मास्टरपीसेस ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद देखेंगे सेंचुरीज अहेड इन मैथ, फिर द पोएट्री ऑफ पेडागॉजी और आखिर में अ ग्लोबल मैथमेटिकल लेगेसी। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, मीट्स द मास्टर एजुकेटर। इसके लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 12वीं शताब्दी के उज्जैन शहर की ओर, जो उस समय ज्ञान और विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था। भास्कराचार्य, जिन्हें भास्करा II भी कहा जाता है, उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी के हेड थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उज्जैन ऑब्जर्वेटरी उस टाइम की सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च फैसिलिटी थी। यहाँ रहकर उन्होंने ब्रह्मगुप्ता और आर्यभट्टा जैसे लेजेंडरी मैथमेटिशियंस की लेगेसी को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उससे एकदम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल मैथ्स है, जो ज्यादातर रोट मेमोराइजेशन यानी रटने पर और पैसिव रिसेप्शन पर टिका होता है, और दूसरी तरफ है भास्करा की पेडागॉजी। उन्होंने एक्टिव लर्निंग पर जोर दिया। उन्होंने नैरेटिव पोएट्री और लॉजिकल सीक्वेंसिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ फैक्ट्स को रटे नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की गहराई को फील करें और उसे अच्छे से समझें। सेक्शन 2, 3 मास्टरपीसेस ऑफ मैथमेटिक्स। उनकी इस बेमिसाल टीचिंग स्टाइल का सबसे बड़ा सबूत उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। उनके काम को हम बड़ी आसानी से 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। उनकी पहली किताब है लीलावती, जो मेनली अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री पर फोकस करती है, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत कविता के रूप में। दूसरी किताब बीजागणिता पूरी तरह से अलजेब्रा पर बेस्ड है, जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिलते हैं। और तीसरी है सिद्धांता शिरोमणि, एक विशाल ग्रंथ जो एस्ट्रोनॉमी और सेलेस्टियल बॉडीज के मैथमेटिक्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सेक्शन 3, सेंचुरीज अहेड इन मैथ। अब हम उन खास मैथमेटिकल ब्रेक थ्रूज की बात करेंगे जो ये साबित करते हैं कि उनका दिमाग अपनी सदी से कितने 100 साल आगे चल रहा था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीरो यानी शून्य की। ये गणित का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। भास्कराचार्य ने जीरो और इन्फिनिटी को लेकर एक बहुत ही गहरी और क्लियर समझ पेश की। उनके लिए जीरो कोई मामूली प्लेस होल्डर नहीं था, बल्कि ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेटर था जिसके अपने खुद के सटीक नियम थे। और इसी समझ ने उन्हें एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन तक पहुंचाया कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट एक इनफाइनाइट क्वांटिटी होता है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। सच कहें तो ये आइडिया मॉडर्न डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही जरूरी प्रीकर्सर था, जिसे पश्चिमी दुनिया ने कई सदियों बाद जाकर समझा। गणित के इतिहास में उनकी एक और जबरदस्त अचीवमेंट थी चक्रावला मेथड। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक साइक्लिक अप्रोच था। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करने में इसके सदियों बाद तक बहुत पसीना बहाना पड़ा था, जबकि भास्कराचार्य ने इस मेथड के जरिए इसे बहुत पहले ही बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स ट्रिगोनोमेट्री में उनका शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो फॉर्मूला है, ये आज भी हर हाई स्कूल के मैथ सिलेबस का हिस्सा है। उन्होंने साइन टेबल्स को एकदम रिफाइन किया और एंगल्स के सम और डिफरेंस के लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मूलाज बनाए। मतलब उनके कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी सच में हैरान कर देने वाली है। सेक्शन 4,
द पोएट्री ऑफ पेडागॉजी। ये वो हिस्सा है जो मॉडर्न एजुकेशन और उस प्राचीन समय की शिक्षा के बीच एक शानदार ब्रिज बनाता है। उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज एकदम हटके थीं। नैरेटिव एंड पोएट्री का यूज करके उन्होंने ड्राई और बोरिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में मानो जान ही डाल दी। लॉजिकल सीक्वेंसिंग से उन्होंने ये श्योर किया कि हर नया कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट से नेचुरली कनेक्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। उन्होंने मैथ को एस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़कर दिखाया कि पढ़ाई का रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल यूज क्या है। इससे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझना एकदम आसान हो गया। उनकी किताब लीलावती का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था जो सीधे तौर पर एक्टिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता था। वो सीधा सीधा जवाब नहीं देते थे, बल्कि कविता के जरिए पहेलियां पूछते थे। इससे होता ये था कि स्टूडेंट्स सिर्फ पैसिव होकर सुन नहीं रहे होते थे, बल्कि वो खुद एक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जुट जाते थे। ये पेडागॉजी का एक बहुत ही वार्म और कह सकते हैं बहुत ही अपनापन भला तरीका है। सेक्शन 5, अ ग्लोबल मैथमेटिकल लेगेसी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनकी इस काम ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गणित पढ़ाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सो द क्रूशल पॉइंट इज, उनकी लेगेसी को हम 3 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, उनके रेट्स ऑफ चेंज के ऑब्जर्वेशंस, जो असल में कैलकुलस के अर्ली कॉन्सेप्ट्स थे। दूसरा, एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी, जहां उन्होंने बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा और कहानियों में पिरोकर सबके लिए सुलभ बना दिया। और तीसरा, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की उनकी बेहतरीन टेक्निक्स का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जिसने दुनिया भर के स्कॉलर्स और मैथमेटिकल थॉट के एवोल्यूशन को एक नया आकार दिया। ये जो कोट है, ये उनके दोहरे योगदान को बहुत ही परफेक्टली समराइज करता है। उन्होंने सिर्फ एक रिग्रेस और टफ एकेडमिक लॉजिक ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक बेहद शानदार पेडागॉगी के साथ सिंथेसाइज किया। ये फ्रेमवर्क आज के एजुकेटर्स के लिए भी एक बहुत ही वैल्यूएबल केस स्टडी है कि कैसे मुश्किल विषयों को भी दिलचस्प और मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सामने आता है। आज के क्लासरूम्स में, जहां गणित अक्सर एक बहुत ही डरावना सब्जेक्ट माना जाता है, मॉडर्न एजुकेटर्स इस रिग्रेसिव लॉजिक और एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन के बेहतरीन सिंथेसिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। भास्कराचार्य के तरीके हमें यही सिखाते हैं कि एजुकेशन सिर्फ रटी रटाई जानकारी देने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन में उत्सुकता जगाने और सोचने की क्षमता को विकसित करने की एक कला है। इसी विचार के साथ उनकी इन बेमिसाल टेक्निक्स को और गहराई से एक्सप्लोर करने की प्रेरणा मिलती है।